कि मौसी हमें मारती लेकिन पिताजी एक शब्द ना बोले। कहने लगी लाला जब भी तेरे पिता होते तब तो कोई गोदी में उठाए लेते। ध्रुव गले में बांह डाल के रोने लगा और कहने लगा मैया हम तो अभी तक इतने ही बॉडरेशन में रहे कि मेरे पिता यही है, फिर मेरा पिता कौन है? बेटा तेरे पिता राम हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। मैया मेरे पिता राम हैं? हाँ। तो तू हमें अब एक बात बता, क्या? ओ मैया पूछे तो बताइए मोई राम का पाऊं, किस ठोर बसे भगवान जी कहाँ में अम्मा जाऊं। मेरे पिताजी हमें कहाँ मिलेंगे? कहने लगी लाला सुने लाला नादान तो इन्हें ज्ञान का मैं समझाऊं, कहा मैं समझाऊं। हर जगह राम मौजूद भेद नहीं पाऊं। सुन बेटा नादान तो इन्हें ज्ञान का समझाऊं। अरे हर जगह राम मौजूद भेद ना पाऊं। मेरे लाल ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तेरा बाबुल मौजूद न हो। मैया क्या कह रही हो? कहने लगी हम अरे वो अजर अमर खले तुर और वो पार ब्रह्म परमेश्वर। झूठ मत बोलो। अगर मेरे पिता हर जगह मौजूद होते तो मौसी ने जब मुझे धक्का मारा, मेरे गाल में तमाचा मारा, क्या मेरे बाबुल हमें उठा नहीं लेते? बेटा जब तू सियाना हो जाए तो जंगल में भगवान का भजन करने जाना, वहीं तेरे बाबुल तुझे मिल जाएंगे। कहने लगा मैया अब तो मैं सियाना हो चुका हूं, अब तू मुझे आज्ञा दे दे। सुनीत कहने लगी मेरे लाला अगर मैं तुझे 5 वर्ष की उम्र में जंगल में भेज दूंगी, किसी शेर भेड़िया के पेट में तू चला जाएगा। ध्रुव कहने लगा मैया जब मेरे पिता कड़कड़ में मौजूद हैं तो शेर भेड़िया की औकात है कि हमें अपने पेट में ले जाए। अगर तू हमें जंगल में जाने की आज्ञा नहीं देगी तो मां भोजन की कौन कहे, एक बूंद पानी तक आचमन नहीं करूंगा। अगर अन्न जल ग्रहण होगा तो तभी होगा जब मेरे बाबुल मुझे अपनी बाहों में उठाएंगे। भक्तों रोने लगी है वो मां। ध्रुव कहने लगा तू मुझे आज्ञा दे दे। आज रानी सुनीत विवश होकर के ध्रुव को जंगल में जाने की आज्ञा देने लगी। जाओ जाओ मेरे बेटा जाओ।
हट देखी जब कोमर की गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छा हो पूर्ण लाढिले आशीष दे आज्ञा दई। मोन ठुर मैया को कन्हैया जरस जल्दी दीजियो, छोड़ खटके जगत के तुम भजन बन में कीजियो। जाओ जाओ मेरे बेटा, 5 साल का बच्चा और मैया की गोदी को जब छोड़ के चला, माँ की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से पैर छुए और रो करके बोला, मैया रो नहीं, रो नहीं, परमात्मा का ध्यान करो। जो जिंदा मैया नहीं रे तो करे जरूर फेरी, जिंदा अम्मा नहीं करे में फेरी, न ले ले अब परिणाम आखिरी मेरी। मेरी मैया भंग गौ बाबा की घोटी, दिन में धूनी तपे रात को चरण बदोनी को। ओ पंछी के बजैया काम मेरे बेटे समझाई दीजिए, गड़गड़ में बाबुल बदो मेरे बेटे समझाई दीजिए। बेटे समझाई दीजिए, मेरे बेटे समझाई दीजिए, गड़गड़ में मोहन बदो के बेटे। आज ध्रुव मैया की गोदी को छोड़ के जंगल में भगवान का दीवाना बन के चला। गांव वालों ने पूछा, ध्रुव कहां जा रहा है? कहने लगा अपने पिताजी से मिलने। पिताजी तो कचहरी में होंगे। ध्रुव कहने लगा, वो मेरे पिता नहीं। तुम्हारा पिता कौन है? मेरे पिता राम हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। उत्तान बात को जाकर के बताया कि तुम्हारा 5 साल का बच्चा जंगल में भजन करने जा रहा है। उत्तान बात कहने लगे, तुम जाकर के ध्रुव को लौटा, उससे कह दो उसकी मैया जौ की रोटी नमक से खाती थी, आज से शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। गांव वालों ने आकर के बताया, ध्रुव लौट चलो, आज से तेरी माँ को शुद्ध गेहूं का आटा और सब्जी मिलेगी। ध्रुव कहने लगा, बारे भगवान, अबे तो गली पार ना कर